नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डर का सफ़र विद टीटू में। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ वह कहानी सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। शुरू करते हैं अपनी कहानी महाकुंभ की शापित आत्मा का सफर। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह आस्था और मोक्ष का संगम है। लेकिन इस पवित्र स्थान के भीतर भी कुछ ऐसा छुपा है जो आपको हिलाकर रख देगा। यह कहानी उस आत्मा की है जो हर महाकुंभ में लौटती है अपने अधूरे बदले और मोक्ष की तलाश में। लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं। आरती की गूंज, मंत्रोपचार और चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़। चार दोस्त अजय, कविता, रोहन और साक्षी प्रयागराज के महाकुंभ में आए हैं। साक्षी, महाकुंभ का अनुभव सच में अद्भुत है, लेकिन यह भूतिया घाट की कहानी क्या है जो सब लोग बता रहे हैं? रोहन, अरे यह सब अफवाहें हैं, लोग कहानियां बनाकर डराते हैं। गांव का बूढ़ा साधु, यह अफवाह नहीं है बच्चों, रात के समय घाट पर मत जाना, वहाँ एक आत्मा रहती है, जिसने भी उसे देखा वह बच नहीं पाया। साधु की बात पर चारों हंसते हैं और इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कविता के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कविता, शायद हमें साधु बाबा की बात मान लेनी चाहिए। अजय, डरपोक मत बनो, आज रात चलते हैं और इस भूतिया घाट का सच पता लगाते हैं। रात के समय चारों दोस्त घाट पर जाते हैं। वहाँ सन्नाटा है, केवल गंगा की लहरों की आवाज और दूर दूर तक दियों की हल्की रोशनी। कविता, यह जगह दिन में कितनी खूबसूरत लगती है और रात में उतनी ही डरावनी। अजय, डरने की जरूरत नहीं, देखो यह कुछ भी अजीब नहीं है। अचानक घाट के एक कोने से हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। चारों उत्सुक होकर वहां जाते हैं। वहां एक पुरानी टूटी फूटी नाव पड़ी होती है और पास में एक सफेद साड़ी पहने लड़की गंगा के पानी में कुछ तलाशती नजर आती है। रोहन, वह कौन हो सकती है? इस वक्त यहाँ कौन होगा? जैसे ही पास जाते हैं लड़की धीरे धीरे मुड़ती है और उसका चेहरा डरावना है। उसकी आंखें खून जैसी लाल और उसकी हंसी घाट पर गूंजने लगती है। अचानक वह गायब हो जाती है। साक्षी, यह क्या था? चलो यहाँ से निकलते हैं। अजय, नहीं, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। चारों गांव के एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ उन्हें महाकुंभ से जुड़ी एक किताब मिलती है। किताब में लिखा होता है साल 1942 महाकुंभ। राधा नाम की एक लड़की गंगा स्नान के लिए आई थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। जमींदार सुरेश ने अपनी आदमियों के साथ उसका अपहरण कर लिया और उसे गंगा किनारे एक झोपड़ी में मार डाला। मरने से पहले राधा ने कसम खाई कि वह हर महाकुंभ में लौटेगी और उन लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसकी आत्मा को शांति नहीं दी। कविता किताब बंद कर देती है, उसकी आंखों में डर है। कविता, क्या यह वही राधा की आत्मा थी जिसने हमें घाट पर देखा था? अजय, वह सिर्फ कहानी हो सकती है, लेकिन हमें इसका सच पता करना होगा। अगले दिन चारों गंगा किनारे उसी झोपड़ी की तलाश में जाते हैं जहां राधा को मारा गया था। झोपड़ी खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होती है। दीवारों पर खून के निशान और एक टूटी हुई खाट दिखाई देती है। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक डरावनी आवाज गूंजती है, राधा की आत्मा, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम भी मेरे दर्द का हिस्सा बनोगे। चारों चिल्लाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद रहता है। तभी दरवाजे से खून बहने लगता है और राधा की परछाई दिखाई देती है। राधा की आत्मा, मेरे कातिलों ने मुझे यहाँ बांध दिया है, मैं मोक्ष के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन अब तुम भी इस सजा का हिस्सा हो। चारों किसी तरह झोपड़ी से भागने में सफल होते हैं, लेकिन रास्ते में अजय गंगा किनारे गिर जाता है। उसे अचानक पानी में कुछ खींचने लगता है। बाकी तीनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय गायब हो जाता है। गांव लौटने के बाद रोहन, कविता और साक्षी साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा उन्हें बताते हैं कि राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए गंगा में उसकी हत्या का साक्ष्य फेंकना होगा। साधु, राधा की हत्या में इस्तेमाल हुआ खंजर झोपड़ी में छुपा है, उसे गंगा में प्रवाहित करना होगा, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। आत्मा तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। तीनों झोपड़ी में खंजर की तलाश में जाते हैं। वहां राधा की आत्मा का प्रकोप और बढ़ जाता है। परछाइयां, डरावनी आवाजें और झोपड़ी हिलने लगती है, लेकिन कविता किसी तरह खंजर ढूंढ निकालती है।
जैसे ही वे खंजर को गंगा में प्रवाहित करते हैं, राधा की आत्मा प्रकट होती है। उसकी चीख पूरी घाट पर गूंजती है, राधा की आत्मा, तुमने मुझे मोक्ष दिला दिया, लेकिन जो मुझे मारने का जिम्मेदार था वह अब भी मुक्त है। मैं तब तक लौटती रहूंगी जब तक न्याय नहीं होगा। आत्मा गंगा में समा जाती है, लेकिन घाट पर अजीब सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन गांव वालों को रोहन और साक्षी घाट पर बेहोश मिलते हैं, लेकिन अजय और कविता का कोई पता नहीं चलता। घाट पर पानी के पास सिर्फ खून के निशान और एक टूटी हुई सफेद साड़ी पहने होती है। राधा की आत्मा को मोक्ष मिला या नहीं यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी महाकुंभ के इस भूतिया घाट पर गया उसने मौत का सामना किया। क्या आप अगली बार इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करोगे? कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आने वाली कोई प्यारी सी नेक्स्ट कहानी में।